नमस्ते, माय नेम इज़ डॉक्टर वैशाली। सो टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हमारे बॉडी में क्या रिएक्शन पॉल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो हम जैसे जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत वर्स होता जा रहा है, उससे हमारी बॉडी में मसल फटीग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें उससे फटीग बढ़ रहा है, हम सिंपल वॉकिंग कर रहे हैं उससे भी फटीग बढ़ रहा है, बैठे बैठे हमें ऐसा लग रहा है कि हम थक रहे हैं और मसल्स आर फीलिंग सोर। जबकि इसमें हम कोई बहुत सीवियर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, पर मसल्स आर नॉट एज हेल्दी एज इट वाज। सो इससे क्या हो रहा है, जैसे हम पोल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं वो हमारे लंग्स में जा रही है, लंग्स से वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीजन से कन्वर्ट होकर मसल में जा रही है, क्योंकि मसल का बेसिक न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजन। अगर हम वो उस पोल्यूटेड को इनहेल कर रहे हैं तो वो इरिटेट कर रहे हैं हमारी मसल्स को, वो मसल से हमें फटीग क्रिएट हो रहा है बार बार। तो इस फटीग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इस फटीग के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी कि हाउ दिस इज अफेक्टिंग आवर मसल्स और क्या करने से ये बेटर हो सकता है। फॉर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हाउ वी कुड डू इज, फर्स्ट हम अपने आप को बहुत अच्छा हाइड्रेटेड रखिए। दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस टू ऑलवेज टू माय ऑल पेशेंट्स कि आप इसमें हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। जितना पानी आप पिएंगे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मसल को हाइड्रेट करेगी, ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाएगी, उससे आपको मसल का फटीग सिम्टम कम हो जाएगा। सेकंड, अगर आप बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं तो उसको मॉडरेट कर दीजिए। उस मॉडरेट वर्कआउट को यू कैन कम टू अस, वी कैन चार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर यू कि किस किस डे पे आपको कितना एनर्जी कंजम्पशन रखना है अपनी मसल्स का, वो एक चार्टेड प्लान हम आपको दे सकते हैं। थर्ड, डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप वर्किंग है, टाइम नहीं मिलता तो सिटिंग में करिए, आप डेस्क पे बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट करने जाते हैं तो जिम में आराम से मैट लगा के रिलैक्स ब्रीदिंग करिए, दैट आई टेल यू हाउ टू डू इट। अगर आप घर में हैं तो घर में आप थोड़ा सा 5 मिनट्स मॉर्निंग में बैठ के सबसे पहले ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। सो कम आई टेल यू हाउ टू डू द एक्सरसाइजेस। दिस इज खुशी, माय फिजियोथेरेपिस्ट। अब हमें एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करेंगी हमें कैसे कैसे करना है। तो आप आराम से बैठ जाइए पीछे होके। अब इनहेल करना है, अपने हैंड्स को रखने से पहले मैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बता रही हूँ। इसमें अपने दोनों हैंड्स को अपने स्टमक पर रखना है, इनहेल करना है। इनहेल करते हुए स्टमक बाहर आना चाहिए और एक्सहेल करते हुए आपका स्टमक अंदर जाना चाहिए, दैट इज अब्डोमिनल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसको आपको 25 टाइम्स प्रैक्टिस करना चाहिए। सो इनहेल स्टमक बाहर, एक्सहेल स्टमक अंदर। यस, जब एक्सहेल करना है तो बिल्कुल जैसे मैम कर रही है वैसे ही करना है। एक्सहेल करते हुए आपको सारा एयर बाहर निकाल देना है एंड थ्रू योर फर्स्ट लिप। सेकंड इज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसमें आपको जिस साइड से आप इनहेल करेंगे उसके ऑपोजिट साइड से एक्सहेल करके फिर अगेन इनहेल उसी साइड से करेंगे। सपोजिंगली आप अपने लेफ्ट साइड से इनहेल कर रहे हैं, आपने राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर राइट से अगेन इनहेल किया एंड लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। इसको आप 10 टाइम्स डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ पेयर कर सकते हैं। थर्ड इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करके दिखाएंगे तो छोटा छोटा सांस लेना एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एक्सहेल। अगर आपको लग रहा है मुझे डिस्निया हो रहा है, मतलब मुझे डिस्ट्रेस हो रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा वर्कआउट करते हुए, या फिर हमें वो बैठे बैठे ही सांस नहीं आ रही, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीज 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वुड हार्डली टेक योर 5 मिनट्स, डू देम, इट विल हेल्प यू। थैंक यू।